हामिद मीर का कालम, जेल भरो तहरीक। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान तबका हमें पीछे की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान ने सियासी मुखालफिन को डराने धमकाने के लिए बड़ी बड़ी मूंछों वाले मलक अमीर मोहम्मद खान को गवर्नर पंजाब बनाया था। ये गवर्नर साहब नवाब ऑफ कालाबाग कहलाते थे। नवाब साहब के ज़र्फ का ये आलम था कि उन्होंने मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जुनाह के जलसों में नज़में पढ़ने वाले शायर हबीब जालिब को शराब नौशी के मुकदमे में गिरफ्तार करा दिया। जालिब साहब कुछ दिन जेल में गुजारते और रिहाई के बाद फिर से जनरल अयूब खान के दस्तूर को सुबह बेनूर करार देने लगते। आखिरकार नवाब ऑफ कालाबाग ने लाहौर के एक नामी ग्रामी गुंडे बाऊ वारिस की खिदमात हासिल की और इस गुंडे ने जालिब साहब पर इल्जाम लगा दिया कि शायर अवाम ने चाकू से इस पर हमला किया। पुलिस ने छापा मारकर जालिब साहब से इक़्तिदाम कत्ल की मुबैना वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू और साथ में शराब की 2 बोतलें भी बरामद कर लीं। जालिब साहब को अदालत में लाया गया तो मियां महमूद अली कसूरी ने जज से कहा कि जालिब तो किसी को आंख नहीं मार सकता, ये चाकू क्या मारेगा। जज साहब मुस्कुराए और जालिब की जमानत मंजूर कर ली। अर्ज ये करना था कि जिस किस्म के मुकदमात नवाब ऑफ कालाबाग शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों और सियासतदानों पर बनाता था, वैसे ही मुकदमात आजकल भी बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है जहाँ तारीख बार बार अपने आप को दोहराती है, लेकिन हुक्मरान तबका सबक सीखने के लिए तैयार नजर नहीं आता। हुकूमतों में चेहरे तो बदल जाते हैं, लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग जैसे अंदाज नहीं बदलते। शायद यही वजह है कि जालिब जैसे बागियों ने पहले जनरल अयूब खान की कैद काटी, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कैदी बने और फिर जनरल ज़िया उल हक के कैदी बने। जनरल ज़िया के दौर में जालिब साहब बहुत से दीगर सियासी कैदियों के साथ कोटलखपत जेल लाहौर में बंद थे। हुकूमत की कोशिश होती थी कि सियासी कैदी कोई खामोश समझौता करके रिहा हो जाएं। एक दफा जालिब साहब ने इस किस्म के समझौतों के खिलाफ जेल में एक नज़म लिख डाली, दोस्तों जग हसाई न मांगो, मौत मांगो, रिहाई न मांगो। हमने जब मैदान सहाफत में कदम रखा तो जनरल ज़िया की आमरीत अपने अरूज पर थी। इस दौरे आमरीत में आज़ादी सहाफत का परचम बुलंद करने वालों में मिनहाज बरना, निसार उस्मानी, हुसैन नकी, आई रहमान और अब्दुल हमीद छापरा आगे आगे थे। नौजवान नस्ल को यह बताना बहुत जरूरी है कि जनरल ज़िया की आमरीत के खिलाफ पहली मुनज़्ज़म मज़ाहमत किसी सियासी जमात ने शुरू नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 1978 में शुरू की थी। मिनहाज बरना और निसार उस्मानी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी कारकुन सहाफ़ियों की जबरी बरतरफियों के खिलाफ मज़ाहमत की, और जब जनरल ज़िया उल हक ने अखबारात पर सेंसरशिप आयद की और हुकूमत के नाकदीन को नौकरियों से निकलवाना शुरू किया तो PFUJ ने 1978 में कराची से जेल भरो तहरीक का आगाज किया। इस तहरीक में सैकड़ों सहाफ़ियों ने मुल्क भर में गिरफ्तारियां दी और कई सहाफ़ियों ने कोड़े भी खाए। कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वालों में खवातीन सहाफ़ी भी शामिल थीं। इस जेल भरो तहरीक की कहानी अफ़ाज़ुर रहमान की किताब सबसे बड़ी जंग में महफूज है। इस तहरीक में सियासी कारकुनों और मजदूर तंजीमों ने भी सहाफ़ियों का साथ दिया था और इस तहरीक का जोर तोड़ने के लिए PFUJ को तकसीम कर दिया गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में PFUJ के मजीद हिस्से बुखरे कर दिए गए। एक तरफ सियासी जमातों को तोड़ा गया, दूसरी तरफ सहाफ़ियों और वकला की तंजीमों में ग्रुपिंग पैदा की गई। और आज सूरत हाल ये है कि अहले सियासत और सहाफ़त में ग्रुपिंग पैदा करने वाले खुद ग्रुपिंग का शिकार हैं। आज सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी बन चुका है। तज़ादात का ये आलम है कि इमरान खान और मौलाना फजल रहमान तालिबान से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आपस में बातचीत के लिए तैयार नहीं। 50-60 साल पहले नवाब ऑफ कालाबाग तौहीन अयूब खान की पादाश में हबीब जालिब पर शराब नोशी के मुकदमात बनाता था। आजकल इस किस्म के मुकदमे तौहीन बिलावल पर बन रहे हैं। ये कोई राज नहीं है कि शेख रशीद अहमद के साथ मेरे ताल्लुकात कई बरसों से बहुत कशीदा हैं। इस कशीदगी की वजह इमरान खान बने थे। मेरे एक TV शो में दोनों में तलक कलामी हो गई थी। शेख साहब ने इमरान खान को 2 टके का कप्तान करार दिया। जब शेख साहब ने खान के करीब आने की कोशिश की तो खान साहब ने मुझे फरमाइश करते कि ज़रा शेख रशीद अहमद का वो 2 टके का कप्तान वाला क्लिप तो चलाओ। 2008 में आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बन गए तो कुछ अरसे के बाद शेख साहब ने इनकी खामोश हिमायत से एक ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था। इस इलेक्शन से 2 दिन कबल कैपिटल टॉक में शेख साहब की पीपल्स पार्टी के खिलाफ कई पुराने बयानात नशर कर दिए गए। शेख साहब इलेक्शन हार गए और उन्होंने सिगार का धुआं छोड़ते हुए मुझ पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। अब शेख साहब की वाहिद ऑप्शन इमरान खान थे, लिहाजा 2 टके का कप्तान इनकी आंखों का तारा बन गया। एक दफ़ा इमरान खान ने मुझे बनी गाला बुलाया और शेख साहब के साथ मेरी जफ्फी भी डलवाई, लेकिन ये जफ्फी फेल हो गई। कुछ दिन पहले शेख रशीद अहमद को शराब नोशी और तौहीन बिलावल में गिरफ्तार किया गया तो मैंने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की। शहबाज शरीफ हुकूमत के एक वजीर ने मुझे ताना दिया कि ये वही शेख रशीद अहमद है जिसने आप पर झूठे इल्जामात लगाए थे। मैंने अर्ज किया कि अगर शेख साहब ने मेरे खिलाफ झूठ बोला तो मैं इसके खिलाफ झूठ पर खामोश क्यों रहूं। मैंने गुजारिश की कि जनरल बाजवा ने हनीफ अब्बासी और इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पर मंशियात फरोशी के झूठे मुकदमात बनवाए थे, आप भी वही काम करेंगे तो दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा। वज़ीर साहब ने फरमाया कि आपको हर अपोजिशन का साथ देने की बीमारी है और बीमारी नाकाबिले इलाज है। मुझे इमरान खान के तहरीक इंसाफ से किसी खैर की तवक्को नहीं, लेकिन इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। ऐसी तहरीक के लिए मिनहाज बरना और निसार उस्मानी जैसा हौसला चाहिए। अब वो जालिब कहाँ से आएगा जिसने कहा था तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, इसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तईं था।